67वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। पटना के बाढ़ के रहने वाले अमन आनंद ने टॉप किया है। निकिता कुमारी दूसरे और अंकिता चौधरी तीसरे स्थान पर रहीं। कुल 799 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। मई 2022 में इसी परीक्षा के पीटी का पेपर लीक हो गया था। आयोग ने दोबारा परीक्षा ली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बदमाशों ने जेडीयू विधायक पर पिस्टल तान दी। शुक्रवार रात कृष्ण मुरारी शरण सीएम के कार्यक्रम का निरीक्षण करके लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया है। हमारा ज्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के गरियाही के चले हैं। नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव रोज 2 अफसरों को गाली देते हैं। उन्होंने खुले मंच से ये बात कही। सुरेंद्र यादव बोले, हम सिर्फ माँ बहन की गाली नहीं देते हैं, बल्कि हमारी डिक्शनरी में गाली का जितना शब्द है उन सब का उपयोग करते हैं। बेगूसराय में एक प्रेमी ने 6 दोस्तों से शादीशुदा प्रेमिका का गैंग रेप करवाया। महिला को धोखे से बुलाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए घर छोड़कर भागी थी। प्रेमी ने इसे पैसों के लिए दोस्तों को सौंप दिया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 4 यात्रियों ने टिकट मांगने पर एक टीटीई की पिटाई कर दी। इतना पिटा कि सिर फट गया। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 महिला समेत 4 आरोपियों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। जमुई में एक विवाहिता प्रेमी संग मिलकर पति की सुपारी दे दी। 1.5 लाख रुपए देकर 2 शूटर हायर किए। हमलावरों ने उसके पति राजा को 3 गोलियां मारी, लेकिन वो बच गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी फरार हैं। मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह को नित्यानंद राय ने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर फतेह बहादुर को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बिहार के 20 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 12 जिलों का अधिकतम टेम्परेचर गिरा है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में 16.9 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका जिले का तापमान सबसे कम रहा। महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। खुद पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर उन्होंने कहा, सही लोगों पर ही कार्रवाई होगी। गुंडे बदमाश सब बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या बिहार में पूजा करने की मनाही है। आरा में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके प्रसूता की डिलीवरी करवाई। पिता भरत यादव समेत पूरा परिवार काफी खुश है। बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। टॉप 5 में 4 लड़कियों ने सफलता हासिल की है। इस परीक्षा में 799 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। पटना के बाढ़ के रहने वाले अमन आनंद ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर निकिता कुमारी और तीसरे स्थान पर अंकिता चौधरी रहीं। खालिद हयात ने बिहार पुलिस सेवा में पहला स्थान प्राप्त किया है। परीक्षार्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वैशाली जिले के रहने वाले पैरा मेडिकल खिलाड़ी प्रमोद भगत ने पैरा एशियाई गेम्स के पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में प्रमोद का यह तीसरा पदक है। चीन के हांगचाओ में खेले जा रहे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर है। इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2018 में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 72 पदक जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा खेलों में पदक विजेताओं के प्रदर्शन की सराहना की है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई पैरा गेम्स में पुरुषों की दृष्टिबाधित एकल शतरंज स्पर्धा में भारतीय पदक विजेताओं की सराहना की है। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का आज निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने दर्जनों अर्धनिर्मित पिस्तौल और कारतूस के साथ कई तरह की मशीनें भी बरामद की हैं। अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 139 पर एक वाहन से पुलिस ने 20 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के मोतिहारी बेतिया राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 727 पर मछली लोक के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। शुष्क पछुआ हवा के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि राज्य के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय धुंध की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। वहीं हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों के कुछ स्थानों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। राज्य में डेंगू से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना में सबसे अधिक 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं भागलपुर में 6, बेगूसराय में 4, मुजफ्फरपुर में 4, वैशाली और समस्तीपुर में 3-3 लोगों की मौत हुई है। विभाग ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से मच्छरों से बचाव करने और बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। इधर एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने डेंगू से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त लोगों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिल रही है। पर्यटन और खेल के क्षेत्र में विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह खेल क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव का संकेतक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक रोजगार के क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है और रक्षा निर्यात, ड्रोन निर्माण तथा ऑटोमेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का फैसला किया गया है और इससे उन युवाओं को मदद मिलेगी जिन्हें भाषा बाधा के कारण कठिनाई हो रही थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना के महेंद्रू घाट स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि रोजगार मेले से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में शासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। इधर हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि रोजगार मेले के तहत आज नवनियुक्त कर्मी को नियुक्ति पत्र देकर रोजगार देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सतत विकास के पथ पर अग्रसर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस अवधि के दौरान देश में अनाज उत्पादन 1,485 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने की आशा है। प्रधानमंत्री मंगलवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन का प्रतीक होगा, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। सोमवार और मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाले समारोह के बारे में संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 17,000 से अधिक अमृत कलश यात्री रविवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंच रहे हैं।